आप जातिका 51 वर्ष की हो रही हैं और इस समय बुध भगवान की दशा चल रही है, 2034 तक चलेगी। 2017 से ये चालू हो रही है। लग्न चार्ट में बुध जो है आपके नवम भाव में बैठे हैं, सूर्य के साथ में बैठे हैं, बुधादित्य योग लगा दिया है। अगर नौवें घर में बुधादित्य योग लगता है, सूर्य और बुध दोनों साथ में बैठे होते हैं, तो ऐसी जाति का ब्रेन से बहुत मजबूत होती है, विद्या उसको बहुत अच्छी मिलती है। यहीं पे राहु और मंगल भी साथ में बैठ गए हैं, तो जो बुद्धि विवर्धन का योग लगा है वो अंगारक योग निपटा देगा। तो राहु और मंगल पे काम करना चाहिए। अपनी थाई मसल्स, जो जांघें हम कहते हैं, उसे मजबूत रखना चाहिए, क्योंकि नौवां भाव हमारी थाई मसल्स को बताता है। तो यहाँ राहु और मंगल बहुत ज़्यादा आपके भाग्य को बिगाड़ देंगे, क्योंकि ये वाला जो भाव है भाग्य का है और इसके स्वामी 8 मंगल, तो सब कुछ मंगल ही डिसाइड करेंगे, क्योंकि वृश्चिक राशि बनी, उसके स्वामी मंगल यहीं बैठे हैं। तो हाउस का लॉर्ड जहाँ बैठता है वहाँ बहुत ज़्यादा प्रचंड हो जाता है और राहु मंगल के साथ में हमेशा प्रचंड होते हैं। बुधादित्य योग का विवरण जो है वो बहुत कम हो जाता है इस कुंडली में। आरंभ करता हूँ। सबसे पहले हमें देखना होता है पहला घर। तो यहाँ पे 12 लिखा है, मीन राशि है। लग्नेश जो लीडर हैं बृहस्पति बनेंगे। मीन राशि के स्वामी बृहस्पति जाकर 12वें भाव में बैठ गए हैं, तो इसलिए कुंडली जो है 75% से ज़्यादा वीक हो गई है। लग्नेश छठे में, 8वें में और 12वें में कभी नहीं बैठना चाहिए, इससे हमारी कुंडली बहुत ज़्यादा वीक हो जाती है। बृहस्पति पर हमें काम करना होगा। दूसरा भाव किसी भी जातक जातिका का हम देखते हैं धन का, क्या उसे धन मिलेगा? पहले घर में पहला राशि बनी हुई है धन के घर में, और मेष राशि बनी, स्वामी मंगल है, जाके भाग्य में बैठे हैं। तो मंगल बहुत अच्छे बैठे हैं भाग्य में, लेकिन राहु का साथ हो जाएगा, सूर्य का साथ हो जाएगा, तो मंगल राहु सूर्य सब पीड़ित हो जाएंगे। इसलिए धन की प्रॉब्लम बनी रहेगी। कब तक बनी रहेगी? पूरे जीवन भर बनी रहेगी। उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसकी महादशा चल रही है, क्योंकि राहु मंगल किसी की भी महादशा चल रही हो उसका भाग्य बिगाड़ देते हैं। तो धन के लिए संघर्ष करना ही पड़ेगा। और लग्नेश भी आपके वीक हो गए हैं, 75% कुंडली आपकी वीक हो गई है। तीसरा भाव हम देखते हैं लाभ का, प्रॉफिटेबल इवेंट्स हमें कितने मिलेंगे। यहाँ पे 10 लिखा है, इसके स्वामी शनि भगवान बने, जाके सुख में बैठे हैं, अपनी श्रेष्ठ राशि में बैठे हैं। कभी घर में प्रॉब्लम नहीं होगी। शनि भगवान जब भी चौथे घर में बैठते हैं तो धन बहुत अच्छा देते हैं, यंग एज में ही सारे एंजॉय करवा देते हैं। लेकिन जब हम घर और गृहस्थी और विवाह की बात करते हैं तो शनि भगवान को चौथे में नहीं होना चाहिए। चौथा भाव सुखों का भाव है, शनि अपनी श्रेष्ठ राशि में बैठे हैं। ये मिथुन राशि है और इसके स्वामी बुध बने, तो बुध जाके यहाँ बैठे हुए हैं और बुधादित्य योग भी लगा दिया है और यहाँ पे अंगारक में फंस गए। तो जहाँ पे 3 लिखा हुआ है इसके स्वामी बुध है, जहाँ पर 6 लिखा हुआ है ये विवाह का, पार्टनरशिप का घर है। तो 3 6 मतलब कन्या राशि, उसके भी स्वामी बुध हुए और जाकर यहाँ पे बुधादित्य योग लगा दिया है। ऐसे लोगों का लव मैरिज होता है और बहुत बहुत ऐसे जो कपल होते हैं वो मेड फॉर ईच अदर होते हैं। जब भी सप्तम भाव का स्वामी 6 लिखा है, कन्या राशि का स्वामी बनते हैं बुध, जाकर 9वें भाव में बैठे हैं। दोनों हस्बैंड वाइफ में बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग होती है, मेड फॉर ईच अदर कपल होते हैं, लेकिन भाव बिगड़ेगा। राहु और मंगल ये भाव को बिगाड़ देंगे पूरी तरह। इनके जो वीनस है वो बहुत अच्छी जगह बैठे हैं 10वें घर में, और 10वें घर के साथ में यदि वीनस का संबंध हो जाता है तो ये व्यक्ति को खूबसूरत भी बनाता है और लगातार ये धन देने की कोशिश करता है। लेकिन हमको जो काम करना है, ये विवाह का जो मसला है, विवाह और विवाह सुख का, ये अच्छा चलता रहे, इसलिए हमें बुधादित्य योग जो अंगारक में फंस गया उस पर काम करना है। और जब भी विवाह में प्रॉब्लम होगी तो हमारा चंद्रमा सबसे पहले हम देखेंगे कि चंद्रमा कितने मजबूत हैं। तो चंद्रमा तो अष्टम भाव में बैठे हैं 7 नंबर राशि लेके,
वीनस भगवान की राशि है, वीनस 10वें भाव में बैठे हैं, तो इनके लॉर्ड तो अच्छे हैं, लेकिन चंद्रमा का अष्टम भाव में हो जाना ये किसी भी तरीके से अच्छा नहीं होता है। ब्रेन में जो यहाँ पे बुधादित्य योग मिल रहा है, आपका ब्रेन कमज़ोर होगा और आपको बार बार चक्कर आएंगे। चंद्रमा जब भी अष्टम में बैठेंगे तो ये प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। आपको अपनी बॉडी को बहुत ख्याल रखना है, कसरत अच्छी करना है, खाना अच्छा करना है, लेकिन चंद्रमा जब भी अष्टम में बैठते हैं तो ऐसा व्यक्ति वो चीज़ कर नहीं पाता है। तो आपको क्या करना है, अंगारक पे काम करना है ताकि आपका बुधादित्य योग छूटे, क्योंकि ये फंस गया है। वीनस आपके बहुत अच्छे हैं, चंद्रमा आपके ख़राब है। यहाँ पे दूसरे रेमेडी करना है, एक अंगारक की रेमेडी रहेगी, एक चंद्रमा की रेमेडी रहेगी। शनि भगवान की भी एक रेमेडी आप कर लेंगे तो घर में सुखों की भरमार होगी। नवांश कुंडली में सूर्य और चंद्रमा अमावस्या योग लेकर बैठे, जब भी साथ में बैठेंगे अमावस्या योग लग जाएगा। और फिर यहाँ पर भी वीक हो जा रहे हैं, यहाँ पर भी वीक हो जा रहे हैं। इसलिए मन की गति, मन की शक्ति आपको बहुत अच्छी तरह पकड़ के रखना है। अपने हार्मोन्स को डिसबैलेंस होने नहीं देना है। राहु आपको लगातार फ़ायदा देंगे यहाँ पे, मरकरी भी यहाँ पे दूरस्थ स्थानों से लाभ देंगे, दूर जाना पड़ेगा जन्म स्थान से। वीनस विवाह सुख के कारक है, नवांश कुंडली में चौथे भाव में, वो भी आपको मिलेगा। बृहस्पति जो लीडर बन के खराब हो गए थे यहाँ पर, तो यहाँ पराक्रम के भाव में 12 नंबर अपनी राशि में बैठे हैं, तो पराक्रम आप करेंगे तो आप आगे बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। प्रेम, संतान और विद्या, यहाँ पे शनि केतु भगवान का शापित दोष लगा है, तो संतानें आपकी हमेशा परेशान रहेंगी जीवन भर, क्योंकि सूर्य और केतु, माफ़ कीजिए, शनि और केतु जब भी 5वें घर में बैठेंगे तो बहुत सारा आतंक करते हैं। आपकी जो विद्या है वो, उसमें भी रुकावट आएगी, विद्या छोड़ के किसी दूसरी विद्या पे काम करना पड़ेगा, ये भी होगा, विद्या में गैप भी आता है। और प्रेम संबंध जो है उसमें भी कमी आती है। चंद्रमा तो पहले ही यहाँ पे ख़राब हो गए हैं जैसे मैंने बताया, और यहाँ पे अमावस्या योग लग गया है, तो इसीलिए प्रेम का जो भाव है वो बहुत ज़्यादा विकृत हो रहा है, विलंब हो रहा है, उसमें विच्छेद हो रहा है। राहु मंगल पे काम कर लीजिए, बहुत ज़्यादा तगड़े होते हैं, 9वें भाव में लग जाएं तो ये भाग्य को ही जला देते हैं। बुधादित्य योग को जला दिया इन्होंने। दूसरी रेमेडी चंद्रमा पे कर लीजिए, चंद्रमा संभल जाएंगे तो आपका स्वास्थ्य और आपका मन संभल जाएगा। शनि केतु उसी रेमेडी के साथ में इन्वॉल्व हो जाएंगे, तो शनि केतु और चंद्रमा की एक रेमेडी रहेगी और राहु मंगल भगवान की एक रेमेडी रहेगी। आपके शरीर में जो गति है, जीवन की जो गति है, वो सब सुरम्य होगी, अच्छा भाव मिलेगा।